नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जब आप लोग स्टार्टिंग में पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखते हैं, आप पीएलसी से सिस्टम की कम्युनिकेशन करते हैं, पीएलसी से एचएमआई की कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है और आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो उसी को देखते हुए आज इस वीडियो को मैं लाया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पॉइंट टू पॉइंट ए टू जेड चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। दोस्तों, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आखिर होता क्या चीज़ है? अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है क्या चीज़। क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे नहीं तब तक कम्युनिकेशन कर नहीं पाएंगे। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में बातचीत करवाना, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, आप किसी से बातें करते हैं, तो वैसे ही जो हमारा पीएलसी होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा एचएमआई होता है, वो लोग भी आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं। वो कुछ मैसेज उनके पास भेजता है और वो फिर कुछ मैसेज इनके पास भेजता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पीएलसी हैं, इधर अपना एक एचएमआई है, इसमें बीएफडी भी रहता है और भी बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं, बहुत सारे एनालॉग इनपुट, बहुत सारे एनालॉग आउटपुट होते हैं। तो क्या होता है, जब ये पीएलसी इस एचएमआई को कुछ सिग्नल देता है, तो ये एचएमआई भी इस पीएलसी को कुछ सिग्नल देता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप एक आदमी आप हैं और एक कोई और है, 2 लोग हैं यहाँ पर। अब दोनों लोग अगर आपस में बातें कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों लोगों को बोला जाए कि आपस में जो बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब अगर ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अगर इनके बीच में, ये दोनों लोग कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, अगर इनके बीच में कोई मीडियम ना होता, तो क्या इसकी आवाज़ इसके पास तक पहुँचती? बिल्कुल नहीं पहुँचती। जैसे कि अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, तो अगर बिल्कुल निर्वात में आप होते, जहाँ पर ईयर वगैरह नहीं होता, तो क्या होता? हमारी आवाज़ आपके पास तक नहीं पहुँचती या जो सामने वाला है उसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती। मतलब वहाँ कम्युनिकेशन आप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर आपके पास कोई मीडियम नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएँगे। तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में बातचीत करवाना और प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल, मतलब एक नियम के तहत किन्हीं 2 डिवाइस के बीच में बातचीत करवाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बातचीत करवाने का मतलब क्या है? देखिए, मैं अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बातचीत करवाने का मतलब ये है कि उस डिवाइस के पास मैसेज भेजना और उस डिवाइस से मैसेज रिसीव करना। जैसे कि आपके पास 2 डिवाइस हैं। यहाँ पे मैंने मान लिया ये है आपके पास पीएलसी और ये है आपके पास सिस्टम, ओके? तो जब आप पीएलसी को इस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, तो अब आपने क्या किया, इस सिस्टम से इस पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डाउनलोड किया। तो जब आप प्रोग्राम डाउनलोड कर देते हैं और प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते हैं, तो आपने कोई सिग्नल सिस्टम से पीएलसी को भेजा, तो पीएलसी भी आपके पास मैसेज भेजता है। क्योंकि अगर पीएलसी मैसेज भेजेगा नहीं, आपको फीडबैक देगा नहीं, तो आप कैसे समझेंगे कि कम्युनिकेशन हो रहा है? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब यही है कि किन्हीं 2 डिवाइस को जिसके माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, उसी को हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है? अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बाद हम समझेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारा सबका बात करने का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे हो सकता है कोई इंग्लिश में बात कर रहा हो, कोई हिंदी में बात कर रहा हो, ठीक है? कोई इशारे में बात कर रहा हो, कोई बोल कर बात कर रहा हो। तो वैसे ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। तो जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है? 2 तरीके से कैसे होता है? एक तो होता है सीरियल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। अब इसके बारे में समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक पीएलसी है यहाँ पर और एक यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है? तो जैसे आप कोई सिग्नल अगर पीएलसी से सिस्टम के पास भेजोगे, तो ये कैसे जाएगा? ये डिजिटल फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? ये डिजिटल फॉर्म में जाएगा। मतलब सिग्नल भी 2 तरीके से होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है? इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, वहाँ समझ में आएगा। तो ये जो डिजिटल सिग्नल होता है, ये 0 और 1 के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? 0 और 1 के फॉर्म में। तो जब पीएलसी कोई
सिग्नल सिस्टम को भेजता है या सिस्टम कोई सिग्नल पीएलसी को भेजता है, तो ये 0 1 की फॉर्म में मूव करता है। 0 1 0 1 0 0 ऐसे कुछ करके मूव करेगा ये, ठीक है। तो अब ये जो 0 1 0 1 0 0 ये है, तो ये जो 0 1 आपको दिख रहा है, ये है क्या चीज? इसको हम लोग बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिट बोलते हैं। ये जो 1 0 ये बिट है, तब इसको फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, इस तरीके से इसको हम बिट बोलेंगे। तो जब हम कोई चीज, कोई मैसेज भेजते हैं, तो अगर मैं बात करूं सीरियल कम्युनिकेशन की, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इतना बड़ा सा वैल्यू है, ठीक है, 1 0 0 0 1 करके ऐसे कोई वैल्यू है। तो अगर हम सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले ये बिट जाएगा, उसके बाद में ये दूसरा वाला बिट जाएगा, उसके बाद में उसके पीछे वाला बिट जाएगा, उसके बाद में उसके पीछे। जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं, एक लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या होता है, जब आपके आगे वाला जाता है तभी आप जाते हैं। मतलब लाइन के अकॉर्डिंग चलना। लाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज चल रहा है, तो वो किस कम्युनिकेशन में आएगा? वो सीरियल कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से जो हमारा सिग्नल है वो जा रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं पैरेलल कम्युनिकेशन की बात करूं, तो पैरेलल कम्युनिकेशन में जैसे आप देख सकते हैं कि कोई एक वैल्यू दिया हुआ है, ये 1 1 0 करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, डायरेक्ट D0 की वैल्यू D0 में, D1 की वैल्यू D1 में, D2 की वैल्यू D2 में, इस तरीके से डायरेक्टली एक साथ ही सारा ट्रांसमिट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ ट्रांसमीटर से रिसीवर में जा रहा है। तो यहाँ पे पैरेलल में क्या हो रहा है कि एक साथ ही सारा वैल्यू ट्रांसमिट हो रहा है और वो रिसीवर के पास एक साथ पहुंच रहा है। ओके। लेकिन यहीं पर अगर मैं सीरियल में देखूं, तो सीरियल में क्या हो रहा है कि यहाँ D0 से D7 की जो वैल्यू है, वो कैसे कैसे जा रहा है, वो एक एक करके यहाँ पे जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि पैरेलल कम्युनिकेशन जो होता है, ये बहुत फास्ट होता है और सीरियल कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि देखिए क्या है, पैरेलल में क्या हुआ कि ये जो 7 बिट है हमारा, 8 बिट है जो हमारा, ये डायरेक्टली इसमें पहुंच गया, एक सेकंड में ही पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो आगे वाली वैल्यू है ये तो पहले पहुंचेगी, लेकिन जो पीछे वाली वैल्यू है ये कुछ सेकंड बाद पहुंचेगी। तो इसीलिए इसमें थोड़ा कम्युनिकेशन करने में टाइम डिले भी हो जाता है। ओके। तो उम्मीद है कि सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन आपको समझ में आया होगा कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। अब ये जो सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन है, इनके कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास केबल भी होता है, जिसको हम लोग सीरियल केबल भी बोलते हैं और पैरेलल केबल। जैसे कि अगर मान लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो उन दोनों को बात करने का कोई माध्यम होगा। हो सकता है जैसे आप फोन से बात करते हैं किसी से, या सामने से बात करेंगे तो ईयर मीडियम होगा। तो वैसे ही ये कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? केबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए हमें ऐसा केबल ढूंढना पड़ेगा जो पैरेलल कम्युनिकेशन करते हो, और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमें ऐसा केबल लेना पड़ेगा जो सीरियल कम्युनिकेशन करता हो। तो अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको कि सीरियल कम्युनिकेशन के लिए और पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए आप किस केबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लगभग, अगर मैं वैसे बात करूं तो 32 33 टाइप के होते हैं। बट अभी यहाँ पे हम पीएलसी से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में जानना है जो कि हमारे पीएलसी में यूज हो रहा है, जो कि हम पीएलसी प्रोग्रामिंग करते समय यूज करते हैं। तो ये देखिए, सीसी लिंक इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो गया, सीआईपी कम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, कंट्रोल नेट हो गया, डिवाइस नेट हो गया, डीएफ1 हो गया, डायरेक्ट नेट, ईथरनेट कैट, ईथरनेट ग्लोबल डाटा, ईथरनेट आईपी, प्रॉफीनेट, ईथरनेट पावर लिंक, होस्ट लिंक प्रोटोकॉल, इंटरबस, मॉड बस, प्रॉफी बस। ठीक है, ये सब नाम आपने सुना होगा। एमपीआई केबल, अक्सर आपने ये देखा होगा कि आपने एमपीआई केबल, पीपीआई केबल, प्रॉफी बस, मॉड बस, इंटर बस, होस्ट लिंक प्रोटोकॉल, ईथरनेट पावर लिंक, प्रॉफीनेट, इन सब चीजों का नाम सुना होगा आपने। सीआईपी का बहुत कम ही नाम सुना होगा शायद। और अगर मैं बात करूं आपसे कि सीसी लिंक का भी नाम आपने सुना होगा। अगर मैं सीआईपी की बात करूं कि कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसका भी नाम आपने कम ही सुना होगा। तो ये सब जो है, ये कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे कि आप डिवाइस नेट यूज कर रहे हैं, डीएफ1 यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट नेट यूज कर रहे हैं, तो ये सब कम्युनिकेशन एक का प्रोटोकॉल है। जैसे कि अगर आप प्रॉफी नेट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इट इज ए प्रोटोकॉल दैट वर्क अंडर कम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो सीआईपी है ना, इसी सीआईपी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ये जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके अंदर आपका ये आ जाएगा, प्रॉफीनेट आ जाएगा, आपका ईथरनेट आ जाएगा, आपका ईथरनेट कैट आ जाएगा, डायरेक्ट नेट आ जाएगा। ये सारी चीजें सीआईपी के अंदर ही आ जाएंगी। ठीक है।
अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए मॉडबस, मॉडबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है और मॉडबस हमारे इंटरव्यू बेसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडबस पूछा भी जाता है। देखिए मॉडबस क्या है, तो मॉडबस डेटा ट्रांसमिट करने का एक मेथड है। देखिए मॉडबस में जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन होता है। जैसे अभी मैंने सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन बताया, ठीक है? तो मॉडबस केबल के अंतर्गत सीरियल कम्युनिकेशन होता है और कुछ केबल होते हैं, जैसे मैं केबल के नाम बता दूं, RS-232 हो गया, RS-485 हो गया, RS-422 हो गया। तो ये जो केबल होते हैं ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए केबल होते हैं। किसके लिए? सीरियल कम्युनिकेशन के लिए केबल होते हैं और इन्हीं केबल को हम लोग मॉडबस केबल भी बोलते हैं, ठीक है? इन्हीं को हम लोग मॉडबस केबल बोलते हैं। तो कोई अगर कह रहा है कि आपको मॉडबस से कम्युनिकेशन करना है या आपको सीरियल केबल से कम्युनिकेशन करना है, तो आपको उसमें कन्फ्यूज नहीं होना। आप RS-232 यूज कर लीजिए, RS-485 यूज कर लीजिए, आप RS-422 यूज कर लीजिए। यूएसबी केबल भी आता है, प्रिंटर केबल भी आता है। केबल के भी बहुत सारे टाइप है। मैं एक वीडियो में आपको केबल के टाइप के बारे में बताऊंगा, ठीक है? जैसे एमपीआई केबल आता है, एमपीआई टू यूएसबी आता है, RS-232 से यूएसबी में आता है, 485 से यूएसबी में आता है, ईथरनेट केबल आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे केबल आते हैं। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक फुल डिटेल में केबल के ही बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में समझते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से हट करके कि ये जो केबल हम यूज़ करते हैं उनकी स्पीड कैसी होती है। देखिए क्या होता है कि हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम क्यों ईथरनेट केबल यूज़ करते हैं? हमें प्रोफिबस यूज़ कर लेना चाहिए, हमें RS-232 यूज़ कर लेना चाहिए, हमें 485 यूज़ करना चाहिए। हम ईथरनेट ही क्यों यूज़ करते हैं या हम केवल कंट्रोल नेट ही क्यों यूज़ करते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है कि हमें डिस्टेंस कितना है जो हमारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास फील्ड में कोई सेंसर लगा है, फील्ड में यहाँ पर कोई कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है और आपके पास यहाँ पे पीएलसी लगा हुआ है कंट्रोल रूम में। अब इस पीएलसी से इस वाले कंट्रोल वाल्व की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैटर करता है कि हम कौन-सा केबल यूज़ कर लें। दूसरी चीज़ हमें ये भी देखना है कि हमारा पीएलसी कौन-सा केबल सपोर्ट करता है, हमारा जो कंट्रोल वाल्व है ये कौन-सा केबल सपोर्ट करता है, उसी के द्वारा हम कम्युनिकेशन करेंगे। क्योंकि अगर दोनों सेम हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो हम नहीं कर पाएँगे। अब जैसे कि मान लीजिए अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहता है तो हम लोग ईथरनेट केबल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि ईथरनेट केबल हमारा 100 मीटर के लिए भी दिया हुआ है, इसकी 100 एमबी पर सेकंड स्पीड है। प्रोफिबस जैसे 1.2 किलोमीटर से अगर 100 मीटर का यूज़ करेंगे तो 9.6 केबी पर सेकंड से लेकर के 12 एमबी पर सेकंड तक की स्पीड है। RS-232 में 90.2 केबी पर सेकंड अगर 10 मीटर डिस्टेंस के लिए है तो। RS-485 में 10 एमबी पर सेकंड है अगर 1.2 किलोमीटर के लिए है। एमपीआई केबल, तो ये देख सकते हैं आप, ये मतलब अलग-अलग केबल की अलग-अलग स्पीड है। ओके। अच्छा, अब हम लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना रहता है कि जैसे मान लीजिए आपके मन में एक हो सकता है क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी पीएलसी कौन सा केबल सपोर्ट करती है? ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। जैसे मान लीजिए कोई सीमेंस पे प्रोग्रामिंग सीख लिया, उन्होंने कभी डेल्टा को नहीं देखा, कभी ओमरॉन पीएलसी नहीं देखा, कभी एलन ब्रेडली पीएलसी मान लीजिए नहीं देखा उन्होंने। तो जब उनके सामने पीएलसी आती है तो मान लीजिए सीमेंस में उन्होंने सिर्फ ईथरनेट यूज़ किया है। अब उनके सामने जब पीएलसी आती है तो उनको बहुत बड़ा मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर इसमें कौन-सा केबल हम यूज़ करेंगे? तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि जो भी पीएलसी आपको मिले, सबसे पहले आप पीएलसी का मैनुअल डाउनलोड करिए, ठीक है? पीएलसी का जब मैनुअल आप डाउनलोड करेंगे, तो उसमें पीएलसी के पोर्ट के बारे में दिया होगा। कैसे? पोर्ट के बारे में दिया होगा। उसमें वहाँ पे डिफ़ाइन किया होगा कि जो पोर्ट दिया है वो RS-232 है कि RS-485 है, ठीक है? उसके बाद में ये आपका प्रिंटर पोर्ट है, या आपका यूएसबी पोर्ट है। देखिए, बहुत सारे पोर्ट आपको देख के भी पता चल जाते हैं कि जैसे अगर मैं प्रिंटर पोर्ट की बात करूँ, जो प्रिंटर केबल लगाते हैं, तो ये पोर्ट देख के ही पता चल जाता है कि प्रिंटर केबल के लिए है। यूएसबी तो सभी ने देखा होगा, तो अगर ऐसा कोई पोर्ट है तो देख के पता चल जाएगा। देखिए 485 में अक्सर प्लस-माइनस 2 टर्मिनल दिए रहते हैं। जैसे मैं अगर डेल्टा पीएलसी की बात करूँ, तो उसमें नीचे प्लस-माइनस 2 टर्मिनल दिए हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपका जो RS-232 होता है, 485 होता है, इसमें आपने देखा होगा पीएलसी में ओ टाइप का पोर्ट होता होगा, उसमें आपका यहाँ पे 8 पिन मिनी डिन रहता है, जो केबल हमारा यूज़ होता है प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें उसका मैनुअल डाउनलोड करके पता चलेगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे वेंडर्स की पीएलसी होती हैं, बहुत सारे वेंडर्स की एचएमआई होती हैं।
तो सबका कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग-अलग होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर सीमेंस की पीएलसी जो है ईथरनेट सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पे एलन ब्रैडली की पीएलसी भी ईथरनेट सपोर्ट करेगी। क्योंकि देखिए सीमेंस का कंपनी अलग है, एलन ब्रैडली का अलग है। ये अपना कुछ अलग मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये कुछ अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करता है। लेकिन हाँ, कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए पीएलसी आपके पास सीमेंस की है और आपको सीमेंस पीएलसी के साथ में डेल्टा का एचएमआई लगाना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सीमेंस का पीएलसी कौन-सा केबल सपोर्ट करता है और डेल्टा की एचएमआई कौन-सी केबल सपोर्ट करती है, जिससे हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जब हम अदर पीएलसी से, अदर एचएमआई से, मतलब एक कंपनी का ना होकर के अलग-अलग कंपनी का हो। जैसे मान लीजिए सीमेंस की पीएलसी है, आपका डेल्टा का एचएमआई है, या डेल्टा की पीएलसी है, सीमेंस की एचएमआई है। तो इनको अगर आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की हिस्ट्री क्या है, ठीक है? तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, तो जो देखिए हिस्ट्री मैं कोई खुद लिख के नहीं लाया हूँ, मैंने गूगल में हिस्ट्री देखा। तो गूगल में ये पता चला कि जब फर्स्ट टर्म प्रोटोकॉल मॉडर्न डाटा कम्युनिकेशन इन 1967, मतलब जो फर्स्ट टाइम में हमारा जो प्रोटोकॉल यूज़ किया गया था डाटा कम्युनिकेशन का, इन ये मेमोरेंडम इंटाइल्ड ये प्रोटोकॉल फॉर यूज इन एनपीएल डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था वो 1960 से मतलब 1967 में यूज किया गया था, और ये एनपीएल डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंतर्गत यूज किया गया था। अच्छा, जो केबल आए वो कब-कब आया, थोड़ा-सा उनकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ कि आरएस-232 कब आया, तो 1960 में आया, फिर मॉडबस आया 1979 में, ईथरनेट आया 1983 में, उसके बाद में आरएस-485 भी 1983 में आया, कैन बस आया 1986 में, उसके बाद में फील्ड बस जो है वो 1988 में आया, प्रोफिबस 1989 में आया, डिवाइस नेट 1990, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जैसे-जैसे टाइम बीतता गया वैसे-वैसे क्या हुआ, फर्स्ट ब्लूटूथ डिवाइस 99 में आया। तो जैसे-जैसे टाइम बीतता गया वैसे-वैसे नए-नए केबल, नए-नए डिवाइसेज़ सर्च किए जाने लगे और बहुत सारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का तरीका आ गया। आज के टाइम में हम वाई-फाई से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी सारा सिस्टम हमारे पास कम्युनिकेशन करने का है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जैसे कि मॉडबस कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये जो केबल होते हैं आरएस-234, 485, 422, तो मॉडबस कम्युनिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, और अगर इस केबल के बारे में भी आपको डिटेल में जानना है, तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस केबल के लिए अलग-अलग एक वीडियो लाऊँ, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, केबल को कैसे बनाते हैं, अगर मान लीजिए हमें आरओएस-232 केबल खुद से बनाना है, आरएस-485 खुद से बनाना है, 422 केबल मुझे खुद से बनाना है, तो हम कैसे बनाएँगे, इसका पूरा वायरिंग डिटेल, ये कैसे कम्युनिकेशन करता है, इसके बारे में हम फुल वीडियो आपको देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको कुछ तो पसंद आया ही होगा, और अगर आपको लगा है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप अपनी तरफ से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये जो नोट्स है, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना, और वहाँ पर ये नोट्स भी मिल जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।